Hello student, welcome to our online classes. क्लास 5th। बच्चों हमारा थर्ड सेमेस्टर का स्टार्ट हो गया है। जैसा कि आपको नेक्स्ट डे आपके वीडियो में बताया गया था कि आपका थर्ड सेमेस्टर स्टार्ट हो गया है, उसका आपको सिलेबस भी वीडियो में दिया गया है। अब हम अपने सेमेस्टर पे आते हैं। हमारा थर्ड सेमेस्टर का पहला जो चैप्टर है वो चैप्टर आपका है रहीम के दोहे। तो रहीम के दोहे में पहले तो आप जानिए कि रहीम कौन है। रहीम दास का पूरा नाम अब्दुल रहीम था। ये अब्दुल रहीम इनके बचपन का नाम था। अब्दुल रहीम खान खाना ये इनके बचपन का नाम था। इनका जन्म 17 दिसंबर 1556 में लाहौर में हुआ था। कब हुआ था? 17 दिसंबर 1556 में लाहौर में हुआ था। इनके पिता का नाम बैरम खां था, जो कि मुगल बादशाह अकबर के संरक्षक थे। इनकी माताजी का नाम सुल्ताना बेगम था। ये मुगल फैमिली से माने जाते हैं कि ये मुगल फैमिली से थे। बैरम खां अकबर के बहुत ही विश्वसनीय और एक ईमानदार व्यक्ति थे, जिनकी बाद में हत्या हो जाती है। और ये अब्दुल रहीम खान खाना सम्राट अकबर के संरक्षण में उनका बचपन व्यतीत होता है। तो ये तो इनकी बचपन की कहानी थी। अब हम चलते हैं रहीम के दोहे। इनके अंदर जो लिखने की रुचि उत्पन्न हुई थी वो इनकी माताजी से हुई थी। इनकी माताजी काफी समझदार महिला थी, काफी सुलझी हुई थी, वो शिक्षित भी थी और लिखने का जो शौक इन्हें लगा, इन्हें अपनी माताजी से मिला हुआ था। अब आता है कि दोहा क्या है, जो हमारे श्रेष्ठ जीवन में, अच्छे जीवन के लिए कुछ अच्छी बातें जो बताई गई हैं, वही हमारे जीवन को आगे की, जो हमारे जीवन की आगे की राह होती है, रास्ता है, उसको वो दिखाता है कि आप क्या करें, ऐसा क्या अपने जीवन में करें जिससे आगे का जो रास्ता आपका है वो आसान हो और सफल हो। तो दोहों के माध्यम से यही चीजें कही गई हैं। तो हम चलते हैं अपने पहले दोहे पे। पहला दोहा है रहीमन धागा प्रेम का। पहले तो हम आपको यहाँ पे बोर्ड पे चैप्टर लिख देते हैं कि ये चैप्टर कौन सा है। तो चैप्टर है रहीम के दोहे। रहीम के दोहे। रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़हु चटकाए, और टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। रहीम दास कह रहे हैं कि रहीमन धागा, धागे को आप देखे हैं, धागा जो होता है, अगर उसे आप दोनों तरफ से ऐसे खींचिए, दोनों तरफ से अगर खींचा जाता है तो धागा क्या होता है? बीच से
कहीं जहां वो कमजोर पड़ता है वहीं से वो टूट जाता है। उसी तरह से जो ये प्रेम का रिश्ता है, इस रिश्ते को थोड़ी सी ढील दिए रहो तब तो वो ठीक से चलेगा, लेकिन जहां उस रिश्ते को ऐसे खींचोगे वो रिश्ता क्या होगा, टूट जाएगा। तो यही कहा गया है, रहीमन धागा प्रेम का अब मत तोड़ो चटकार। ये प्रेम रूपी जो धागा है या धागे रूपी जो प्रेम है, उस प्रेम को एक झटके से ना तोड़ दो, खींच के उसको तोड़ मत दो। जैसे किसी के साथ आपकी दोस्ती है, मान लीजिए आपकी दोस्ती किसी आपके पड़ोसी से है, छोटी सी बात के लिए मनमुटाव क्यों करो। ठीक है, अगर कोई बात है तो आपस में बैठ जाओ, उस बात को आमने सामने बैठ के हल कर लो कि हाँ भाई तुमने ऐसे मुझे कहा था, नहीं कहा था। तो उस जगह पे आपस में उस रिश्ते को खींचो नहीं कि अरे उसने ऐसे कहा, उसने एक मुझे गाली दी है मैं उसको 2 गाली दूंगा, ये नहीं। अगर किसी ने किसी को कुछ कहा है तो उसको आमने सामने बैठ के बात कर लो, भाई आपने ऐसे कहा, नहीं कहा है तो अच्छी बात है, और कहा है तो भाई क्यों कहा है, हमारी गलती कहाँ है। अगर हमारी गलती है तो उसे हम एक्सेप्ट करते हैं, और नहीं है तो उसकी हम सफाई देंगे कि नहीं हमने ये काम नहीं किया है, लेकिन उसमें दूरी मत पैदा करो। और टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। अगर उस रिश्ते को एक बार तुम तोड़ दोगे तो पहले तो वो जुड़ेगा नहीं, क्योंकि अगर जुड़ भी गया उसमें गांठ पड़ जाएगी। जिस तरह से धागे को अगर एक बार खींच के तोड़ दोगे और फिर चाहो कि वो जुड़ जाए, तो जोड़ने पहली बात तो वो वैसे जुड़ेगा नहीं, और अगर उसको जोड़ोगे भी उसमें क्या देना पड़ेगा, गांठ लगानी पड़ेगी। और गांठ लगाएगी तो इधर से करोगे तो भी गांठ मिलेगी, इधर से करोगे तो भी गांठ मिलेगी, तो वो गांठ का क्या होगी, हमेशा वो गांठ बनी रहेगी वहां पे। इसीलिए जो हमारा प्रेम रूपी रिश्ता है, इस रिश्ते को छोटी छोटी बातों पे खींचना नहीं चाहिए, उसको तोड़ने वाली कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर वो रिश्ता एक बार टूट जाता है तो फिर जुड़ता नहीं है, और अगर जुड़ता है तो फिर वहां पे क्या होता है, गांठ पड़ जाता है। सपोज दैट लीजिए, जैसे आपके मम्मी हैं या पापा हैं, आप पे बहुत विश्वास करते हैं कि मेरा बच्चा चीटिंग नहीं करता है या मेरा बच्चा चोरी नहीं करता है। वो आपके विश्वास पे घर में कहीं लॉक नहीं करते हैं, सारी चीजें वैसे खुली छोड़ के वो बाहर जाते हैं। ये उनको विश्वास है कि आप एक भी पैसा इधर उधर नहीं करोगे, या 10 रुपया भी आप उनकी जेब से नहीं निकालोगे, अलमारी से नहीं निकालोगे। ठीक, वो तो विश्वास इतना रखते हैं। और बाई चांस अगर किसी दिन वो पैसा रखे हैं, गिन के रखे हुए हैं, देखते हैं ये छूता है कि नहीं, और अगर तुमने उसमें से 1 रुपया भी निकाल लिया तो क्या होगा, विश्वास टूट जाएगा। और फिर तुम्हें उस विश्वास को बनाने में कितना समय लगेगा, बहुत समय लगेगा, लेकिन विश्वास बन नहीं पाता, क्योंकि एक बार अगर विश्वास टूट जाता है तो दोबारा विश्वास बनाना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, उसी तरह से हमारे रिश्ते भी होते हैं, हमारी दोस्ती भी होती है, उसे छोटी छोटी बातों पे ऐसे नहीं करना चाहिए, उसके साथ पूरी ईमानदारी दिखानी चाहिए। ठीक, दूसरा है, ये हमें अच्छी बातें, दोहे जो होते हैं हमें अच्छी चीजें सिखाते हैं, जिससे हमारे जीवन के जो रास्ते हैं वो आसान हो जाएं, सरल हो जाएं। दूसरे नंबर का दोहा है, बड़े बड़ाई ना करें और बड़ों न बोलें बोल, और रहीमन हीरा कब कहे 1,00,000 मेरो मोल। रहीम दास कह रहे हैं कि जो बड़े लोग होते हैं, जो सज्जन लोग होते हैं, वो अपनी बड़ाई खुद नहीं करते, वो अपनी प्रशंसा खुद नहीं करते, अपनी तारीफ खुद नहीं करते, और ना ही वो बढ़ चढ़ कर बोलते हैं। हीरा कब कहता है, हीरा कभी ये चीज बताता है कि हाँ मैं कितना कीमती हूं, वो कभी नहीं कहता है।
उसे तो चाहे सोने के साथ रखो, चाहे पीतल के साथ रखो, चाहे चांदी के साथ रखो, चाहे लोहे के साथ रखो, वो उसी उसी में रह जाता है, ऐसे रह गया। लेकिन वो कभी नहीं कहता कि नहीं मैं इतना कीमती हूं, मैं लोहे के साथ नहीं रहूंगा। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि जो पारखी होगा, जो जानता है कि हीरे की क्या कीमत है, वो उसके मूल्य को पहचानेगा। उसी तरह से जो सज्जन व्यक्ति होते हैं, जो बड़े होते हैं, विद्वान लोग होते हैं, वो अपनी बड़ाई खुद नहीं करते और ना ही वो बढ़ चढ़ कर बोलते हैं। वो एकदम साधारण सरल होते हैं। वो दिखाते नहीं है कि नहीं यहाँ मैं भी हूं, ये नहीं है। वो बहुत ही साधारण और सरल तरीके से रहते हैं। उनकी प्रशंसा, उनकी बड़ाई कौन करता है? जो उनके आसपास के लोग होते हैं, जो उनसे मिले हुए होते हैं, जो उनसे सहमत होते हैं। ठीक, इसीलिए कहा गया है कि जैसे जैसे ज्ञान बढ़ता है वैसे वैसे स्वभाव में क्या आती है? सरलता आती है। जब ज्ञान अधूरा होता है तो वहां पे क्या होता है? दिखावा आता है। लेकिन ज्ञान, जब सच्चा ज्ञान होता है तो वहां पे सरलता आती है, स्वभाव सरल हो जाता है, व्यक्ति गंभीर हो जाता है। ठीक है, तो रहीमन बड़े बड़ाई ना करें, बड़ों न बोले बोल, और रहीमन हीरा कब कहे, लाख टका मेरो मोल। रहीमदास कह रहे हैं कि जो सज्जन व्यक्ति होते हैं, विद्वान व्यक्ति होते हैं, वो अपनी बड़ाई खुद नहीं करते, अपनी प्रशंसा खुद नहीं करते हैं, और ना वो बढ़ चढ़ कर बोलते हैं। हीरा कभी कहता है कि मेरी कितनी कीमत है? कभी नहीं कहता है। बस इतने से ही अर्थ को समझिए। चलिए अब नंबर 3। जो रहीम उत्तम प्रकृति और का करी सकत कुसंग, और चंदन विष व्यापत नहीं, लपटे रहत भुजंग। जो रहीम उत्तम प्रकृति, जो व्यक्ति उत्तम प्रकृति का होता है, विद्वान होता है, सज्जन होता है, बहुत ही समझदार होता है, उसे कुसंग मतलब गलत लोगों की संगति का उस पर कोई असर नहीं होता। उस पे गलत लोगों की संगति का, या उसके साथ कितने भी गलत लोग हों, एक ही कमरे में रख दो, कोई फर्क नहीं उसको पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो अपने मन से दृढ़ है कि उसे जो करना है वो अच्छी चीजें करनी है, गलत बातों को नहीं सीखना। इस कान से सुनता है, इस कान से निकाल देता है। क्यों? क्योंकि वो चीजें उसके काम की होती ही नहीं। वो उन्हीं चीजों को ग्रहण करता है, उन्हीं चीजों को अपने अंदर लेता है जो चीजें फायदे की होती हैं, अच्छी बातें होती हैं, उन्हीं चीजों को वो एक्सेप्ट करता है और सारी गलत चीजों को निकाल के बाहर कर देता है। और चंदन विष व्यापत नहीं, लपटे रहत भुजंग। जिस प्रकार से चंदन के पेड़ पर सर्प के 24 घंटे लिपटे रहने पर भी चंदन अपनी शीतलता को नहीं छोड़ता है। चंदन को जानते हैं? चंदन का स्वभाव होता है, जो चंदन का पेड़ होता है उसका स्वभाव ही है कि ठंडक देना। आप शॉप पे चले जाइए, वहां से मिलती है, छोटी छोटी चंदन की लकड़ियां मिलती हैं, उसे ले आइए और उसको घिस के देखिए, घिसिए, और उसमें से जो लिक्विड निकले पानी डाल के घिसिएगा, उससे जो लिक्विड निकलेगा उसे स्किन पे कहीं लगा के देखिएगा, कितना ठंडा होता है। उसके स्वभाव में ही है ठंडापन। और जो सांप होते हैं, सांप के स्वभाव में ही है कि उसके अंदर गर्मी होती है, जहर होता है। जहर तो जानते ही हैं कि सांप जहरीले होते हैं। जितने जहरीले सर्प होते हैं चंदन के पेड़ पे लिपटे रहते हैं। क्यों? क्योंकि चंदन के पेड़ से ठंडक मिलती है और सर्प के अंदर गर्मी ज्यादा होती है। तो अपनी गर्मी को शांत करने के लिए उसकी संगत में रहते हैं कि उसे थोड़ी ठंडापन मिले, उसे थोड़ी उस गर्मी से आराम मिलता रहे। तो इसीलिए कहा गया है कि जो अच्छे, जो शुद्ध प्रवृत्ति के लोग होते हैं, जिनकी सोच अच्छी होती है, उन पे बुरी लोगों की संगत का कोई असर नहीं होता है। जिस तरह से चंदन के पेड़ पे सर्प के लिपटे रहने पे भी चंदन अपनी शीतलता नहीं छोड़ता है और सर्प के
का वो जो जहर होता है उसकी जहरीलेपन को नहीं ग्रहण करता है, उसकी को छोड़ते हुए अपनी शीतलता को बनाए रखता है। लो तुम भी मेरे ही ठंडक से जी लो। तो ठीक उसी तरह से है कि वो अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता है। ठीक है, ये चीजें आपको समझ में आ गई। अब हम आपको ये दोहा भी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको आगे के दोहे का अर्थ बताएंगे। ओके ओके, थैंक यू।